Okay, I think all of you done your attendance. Now we continue with our topic. I think in the last lecture we discussed about the topic called the data warehouse schemas. लास्ट एक दो लेक्चर में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल डेटा warehouse. When we consider the complete syllabus of data warehouse, in complete syllabus this topic is very important. As per your university exams also and your future scope subject scope को आप देखते हैं फ्यूचर में अगर डेटा वेयरहाउस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज होती है तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बार बार ये चीज़ें बताई है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट द लाइक अ सैंडविच. ओके, तो सैंडविच में क्या होता है, ऑन द अपर साइड देयर इज वन ब्रेड एंड बॉटम साइड देयर इज ऑल्सो अनदर ब्रेड. दो ब्रेड होते हैं. इन दैट ब्रेड देयर इज एक्चुअल दोनों के बीच में जो होता है दैट इज एक्चुअल इसेंस. ओके, वेजिटेबल्स जो होते हैं एक्चुअल इसेंस जो होता है सैंडविच का दैट इज इन बिटवीन द टू डिफरेंट ब्रेड्स, दोनों ब्रेड के बीच में होता है. तो सैंडविच को अगर हम कंसिडर करते हैं एज एग्जांपल तो जो बीच वाला पार्ट होता है सैंडविच का एंड दैट इज नथिंग बट द योर डेटा वेयरहाउस स्कीमा. ओके, so now we continue. In the last lecture we discussed the simple definition. In general what is schema. In general में देखा था हमने कि schema क्या है and then what is the difference between the multi-dimensional database schema and normal relational database schema. दोनों में क्या difference है. Okay, there is one difference in between both two, that is about the structure design. Okay, तो इन जनरल जो स्कीमा होता है जो कि आपके नॉर्मल आरडीबीएमएस के लिए आप डिजाइन करते हैं उस स्कीमा के अंदर वी कंसिडर टेबल्स. ओके, उसके अंदर क्या होता है इन जनरल इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड वी आर यूजिंग द रिलेशनल मॉडल टू डिजाइन द स्कीमा. ओके, नॉर्मल जो हमारे डेटाबेसेस है उसके अंदर हमें अगर स्कीमा डिजाइन करना है we want to create a schema, design a schema, and schema is nothing but the logical description of your entire database. अगर आप जनरल डेफिनेशन को अगर गौर से देखते हैं, आपने लिखा है डेफिनेशन, तो इन जनरल स्कीमा होता है लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इंटायर डेटाबेस. ये तो जनरल डेफिनेशन है. लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें कि हमें दो स्कीमा डिजाइन अलग अलग होते हैं. एक देखो, नॉर्मल डीबीएमएस के लिए स्कीमा डिजाइन है और मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के लिए स्कीमा का डिजाइन है. तो मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस है जो कि हम किस में यूज करने वाले हैं इन अवर व्हाट इन अवर डेटा वेयरहाउस. और नॉर्मल स्कीमा जो होता है वी आर यूजिंग इन द रिलेशनल डेटाबेसेस. तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन पता चल गया स्कीमा का क्या है. दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कीमा का डिजाइन होगा. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मल जो डीबीएमएस है वहां पे अगर हमें स्कीमा का डिजाइन करना है तो देयर वी आर यूजिंग द रिलेशनल मॉडल. वहां पे जो स्कीमा डिजाइन होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल मॉडल. वी आर यूजिंग द रिलेशनल मॉडल टू डिजाइन द स्कीमा. वहां पे हम स्कीमा डिजाइन करना है तो हम रिलेशनल मॉडल का यूज करेंगे. लेकिन यहाँ पे अगर हमें स्कीमा को डिजाइन करना है हियर वी आर यूजिंग द मल्टी डायमेंशनल मॉडल. कीप इन द माइंड हियर वी आर यूजिंग द मल्टी डायमेंशनल मॉडल का यूज करेंगे. तो मॉडल से अभी हम समझ सकते हैं इन रिलेशनल मॉडल योर डेटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ tables. It means in the form of rows and columns. रिलेशनल मॉडल अगर यूज करते हैं हम तो हमें पता है कि व्हेन वी आर यूजिंग द रिलेशनल मॉडल उसके अंदर जो भी हम रिलेशनल मॉडल में जो भी हम डिजाइन करते हैं स्कीमा दैट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डिजाइन करते हैं. बट व्हेन वी आर कंसिडरिंग द मल्टी डायमेंशनल मॉडल हियर वी आर यूजिंग द फैक्ट टेबल्स एंड डायमेंशन टेबल्स. यहाँ पे हम दो चीज की बात करते हैं. वी आर यूजिंग द ओनली द फैक्ट टेबल्स एंड डायमेंशनल टेबल्स. तो यहाँ पे कट टू कट यहाँ पे बात क्लियर होती है कि अगर हमें मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के लिए अगर हमें स्कीमा को डिजाइन करना है तो वी नीड अ फैक्ट टेबल्स एंड डायमेंशन टेबल्स. तो मल्टी डायमेंशनल स्कीमा को डिजाइन करना है तो फिर कौन सा मॉडल हम यूज करेंगे. देर आर द डिफरेंट मॉडल्स. देर आर द टोटल 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स वी आर यूजिंग टू डिजाइन द मल्टी डायमेंशनल स्कीमा.
लेकिन डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, आरडीबीएमएस के अंदर स्कीमा को डिजाइन करना है आपको, देयर इज ओनली वन मॉडल, दैट इज अ रिलेशनल मॉडल। और यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के अंदर, आपके डेटा वेयरहाउस के अंदर, आपको मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के लिए जो अगर स्कीमा डिजाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास तीन टाइप के अलग अलग मॉडल्स है। पहला है स्टार मॉडल, दूसरा है स्नोफ्लेक मॉडल, एंड थर्ड वन इज द गैलेक्सी मॉडल, या फिर हम उसको फैक्ट कॉन्स्टलेशन मॉडल भी बोलते हैं। ये तीन मॉडल है हमारे पास। हम तीनों में से कोई भी एक यूज करके क्या कर सकते हैं, हम मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस का स्कीमा डिजाइन कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो अभी हमें क्या स्टडी करना है यहाँ पे, जो तीन अलग अलग मॉडल्स है यहाँ पे डेटा वेयरहाउस के अंदर, तो हर एक मॉडल किस तरह से है, वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। अभी हमें क्या करना है, हर एक मॉडल को अच्छे से सीखना है कि उस मॉडल के अंदर होता क्या है, मतलब एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और जब हम उस मॉडल को यूज करेंगे तो हमारा स्कीमा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा जो स्कीमा का डिजाइन होगा किस तरह से हमें दिखेगा, दैट इज completely डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ मॉडल यू आर यूजिंग। स्कीमा डिजाइन का जो स्ट्रक्चर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, यहाँ पे आपने विच टाइप ऑफ मॉडल, आपने कौन सा मॉडल है वहां पे यूज किया है। अगर आपने स्टार यूज किया है तो आपका स्कीमा का स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ स्टार, एक स्टार की तरह दिखेगा। अगर आप लोग अगर स्नोफ्लेक मॉडल यूज करते हैं आपका स्कीमा डिजाइन करने के लिए, तो इट्स लुक्स लाइक अ स्नोफ्लेक स्ट्रक्चर। आपको स्नोफ्लेक का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था। एंड अगर ये दोनों भी यूज नहीं करते आप और थर्ड वाला यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द गैलेक्सी, तो स्ट्रक्चर जो होगा स्कीमा का, इट्स लाइक अ गैलेक्सी स्ट्रक्चर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। तो मॉडल के ऊपर हमें हमारा जो भी स्कीमा डिजाइन होगा उसका स्ट्रक्चर डिपेंड हो जाएगा। ओके, तो वी डिस्कस हियर वन बाय वन। इसके तीन टाइप के स्कीमास है, हमने स्कीमा का डेफिनेशन जो था उसको कंप्लीट किया। सी ऑन द स्लाइड, अब स्लाइड में देख सकते हैं ऑल दीज 4 पॉइंट्स वी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर। इसके अंदर इट इज नथिंग बट द सिंपल डेफिनेशन और एक्चुअली व्हाट इज इनसाइड इनटू द स्कीमा। स्कीमा के अंदर क्या होता है वो कुछ पॉइंट्स है बेसिक, ये हमारे हुए थे। देन वी स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ schemas. There are the total three types of schemas. One is star schema, another one is the snowflake schema, and last one is the galaxy schema, या फिर उसको हम बोल सकते हैं fact constellation schema. These are the different models. On that models, these are the different types of schemas. एक ध्यान में रखो कि स्टार एक मॉडल है, स्नोफ्लेक इट इज ऑल्सो अ मॉडल, एंड गैलेक्सी इज ऑल्सो अ मॉडल। On the basis of that model, ये इनके नाम पड़े स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और गैलेक्सी स्कीमा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये तीन अलग अलग मॉडल्स है जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, स्कीमा डिजाइन के लिए। समझ में आ रहा है? रिलेशनल मॉडल के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर भी एक मॉडल है जो कि हम यूज करते हैं स्कीमा डिजाइन के लिए, वो है रिलेशनल मॉडल। एक ही मॉडल है, लेकिन यहाँ पे तीन मॉडल है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्री मॉडल्स इनके नाम पड़े हैं स्कीमा के भी। ओके, आई होप यू क्लियर ऑल दिस थिंग्स। ये जो बेसिक पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने अभी रिवाइज किया आपके, सबके क्लियर होंगे। अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर इसमें कुछ डाउट है तो इसको पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि आज हमें वन बाय वन हर एक स्कीमा को देखना है। क्लियर है सबका? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर। जो लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट एब्सेंट थे उनका भी थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे हो गया। ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन है, ओके, तो वो जो पॉइंट्स थे स्क्रीन के ऊपर, जो पॉइंट्स है अभी, वो आपके सबके नोटबुक में लिखे हैं क्या आप लोगों ने? यू Yes, राइट sir. ऑल दिस पॉइंट्स? ओके, तो लेट अस स्टार्ट। अभी सबका क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पे, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अभी हम जो पहला टाइप है इसका, इसको देखेंगे इन डिटेल। राइट डाउन द हेडिंग, दैट इज कॉल्ड एज द स्टार स्कीमा। Write down the heading, everyone. Number one, star schema.
यहाँ पे सब लोग हेडिंग डाल दो स्टार स्कीमा। अभी इसका बैकग्राउंड अभी आपके और कंप्लीट समझ में आ गया है। ओके, तो अभी हम वन बाय वन लेंगे इन डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा तो यहाँ से आएगा। ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक स्कीमा पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके, आप सबने टाइप पॉइंट लिख लिया। तो सी ऑन द दिस पिक्चर, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर इज हियर। बहुत ही सुंदर सा ऐसा पिक्चर यहाँ पे है। इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे ही उसको देखते हैं यार, इन स्टार्स को, ब्यूटीफुल स्टार्स को आसमान में, तो ऐसा मन प्रसन्न हो जाता है, मतलब बहुत ही ऐसा अच्छा फील होता है हम सबको। तो देखो पिक्चर भी इतना ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम मिला इसको, इस स्कीमा को, दैट इज अ स्टार। तो ये स्टार नाम क्यों मिला इसको, ये यहाँ पे बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। इसके पहले इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो भी अगर कोई एब्सेंट है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेगा इसको ये नाम स्टार क्यों दिया गया। ठीक है, एक तो आप बोल सकते हैं कि सर ये जो स्कीमा का स्ट्रक्चर है ये स्टार मॉडल को यूज करता है, ठीक है, इसलिए इसको स्टार स्कीमा नाम मिला। ठीक है, ये राइट आंसर है आपका। इसको स्टार स्कीमा क्यों बोला गया है, क्योंकि दिस स्कीमा यूजिंग द स्टार मॉडल, क्योंकि ये स्कीमा क्या करता है, स्टार मॉडल को यूज करता है, इसलिए इसका नाम सर स्टार स्कीमा पड़ा है। राइट है, क्योंकि स्टार मॉडल यूज कर रहे हैं स्कीमा डिजाइन के लिए, इसलिए इसको स्टार स्कीमा बोला जाता है। दिस वन इज अ करेक्ट। बट ये स्टार ही मॉडल मॉडल अगर हम कंसिडर करें कि मॉडल को स्टार क्यों बोला गया है, इसलिए इसको बोला गया है कि जब इस मॉडल को स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, ठीक है, जब हम इस मॉडल के स्ट्रक्चर को या फिर स्कीमा के स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे, तो जो स्ट्रक्चर जो बनता है इसका, जब स्कीमा का डिजाइन होता है, दैट एग्जैक्टली लुक्स लाइक अ स्टार। ये जो यहाँ पे आपको इमेज में स्टार दिखाई दे रहा है, दिस वन, इसका जो स्ट्रक्चर जो बनता है एग्जैक्टली स्टार की तरह दिखाई देता है। तो इसलिए इसका नाम क्या, इसको इस मॉडल का नाम क्यों पड़ा ये स्टार, इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर जो डिजाइन करने के बाद दिखाई देता है सामने वाले को, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है इट इज कंप्लीटली लुक्स लाइक अ स्टार। जो आसमान में जो स्टार आपको दिखते हैं, उसी उसी की तरह क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए उस मॉडल का भी नाम क्या पड़ा, स्टार मॉडल। एंड वी आर यूजिंग दैट मॉडल टू डिजाइन द स्कीमा, देयरफॉर वी कॉल दैट स्कीमा इज अ स्टार स्कीमा। इसीलिए हम उस स्कीमा को क्यों क्या बोलते हैं, स्टार स्कीमा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टार की तरह क्यों दिखता है, ठीक है, स्टार की तरह क्यों दिखता है, तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि हम जब इस मॉडल को डिजाइन करते हैं तो इसके अंदर दो ही चीजें यूज करेंगे हम। मैंने आपको शुरू में बताया था कि रिलेशनल मॉडल को जब हम यूज करते थे डीबीएमएस के अंदर, तो वहां पे हम टेबल्स को कंसिडर करते थे, वी आर यूजिंग द टेबल्स। बट इन मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस के अंदर हमें स्कीमा को डिजाइन करना है, तो यहाँ पे हम दो ही चीजों को यूज करेंगे, वन इज द फैक्ट टेबल एंड सेकंड इज द डायमेंशन टेबल। तो ये फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल जो होता है इस स्कीमा के अंदर, इस तरह से अरेंज किया जाता है, इस तरह से उनकी रिलेशनशिप होती है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो एग्जैक्टली स्टार की तरह दिखाई देता है, वो एग्जैक्टली स्टार की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टार स्कीमा। समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर होता क्या है, तो देखो अगर स्टार को हम गौर से देखेंगे, तो ये जो बीच वाला एक सेंटर पॉइंट होता है, इसका सेंटर पॉइंट बोलेंगे, जहां पे अभी इमेज के अंदर मेरा रेड पॉइंटर को अगर आप देखते हैं, दैट इज इन द सेंटर ऑफ योर स्टार। ये क्या है, सेंटर में है। और साइड में क्या है कि ये रेज निकली हुई है, देर आर द टोटल 6 रेज इन दिस स्टार, ये 6 रे है इसके अंदर, स्टार के अंदर। तो ये जो रेज है वो कहाँ से निकली है, फ्रॉम योर सेंटर, जो सेंटर है वहां से बाहर आ रही है, ठीक है। इट मीन्स दिस ऑल द रेज कनेक्टेड विद दिस सेंटर पॉइंट, जो भी सेंटर है स्टार का उससे कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, कनेक्टेड कब होगी वो, इसका मतलब क्या है कि इन रेज की रिलेशनशिप है आपके सेंटर से। तो यहाँ पे क्या होता है स्टार स्कीमा के अंदर, सेंटर में क्या होता है आपका, फैक्ट टेबल होता है, और उस फैक्ट टेबल के साथ जो बाजू होती है, उस फैक्ट टेबल के बाजू की जो साइड्स होती है, जो रेज है उसको हम कंसिडर करेंगे, वो होते हैं आपके डायमेंशन टेबल। और वो ये जो जितने भी सारे डायमेंशन टेबल्स यहाँ पे आप देखते हैं साइड में, ये सारे के सारे डायमेंशन टेबल्स कनेक्टेड होते हैं विथ योर सेंटर टेबल, एंड सेंटर टेबल कौन सा है आपका, फैक्ट टेबल है, उसके साथ वो कनेक्ट होते हैं, एसोसिएट होते हैं।
और इनके बीच में क्या होती है, रिलेशनशिप होती है। तो रिलेशनशिप जो हम इस्टेब्लिश करते हैं सेंटर टेबल के साथ, ये बाकी वाले डायमेंशन टेबल, बाय यूजिंग द प्राइमरी की और फॉरेन की से। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए जो स्ट्रक्चर बना है, इस ये स्ट्रक्चर स्टार की तरह बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टार स्कीमा। और इसके अंदर क्या होता है, इन सेंटर आपका फैक्ट टेबल होता है, और साइड में आपके क्या होते हैं, सारे के सारे डायमेंशन टेबल होते हैं। और डायमेंशन टेबल का आपके फैक्ट टेबल के साथ एक रिलेशनशिप होता है। और वो जो रिलेशनशिप, वो कौन सी चीज से मेंटेन करते हैं, बाय यूजिंग द प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज से। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ दिस स्टार स्कीमा। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने शुरू में आपको डिस्कस कर दिए इसके अंदर। दिस इज नथिंग बट योर स्टार स्कीमा, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार स्कीमा। ओके। तो और एक मजेदार यहाँ पे चीज बोलता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो। आपको पता चल गया है कि सेंटर में कौन सा टेबल है, फैक्ट टेबल, साइड में कौन से है, डायमेंशन टेबल। ये दोनों डायमेंशन टेबल्स का आपको फैक्ट टेबल के साथ रिलेशनशिप बनाना है। तो आपको क्या चाहिए, फॉरेन की या फिर प्राइमरी की चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो बीच वाला फैक्ट टेबल होगा, इसके अंदर ये खुद का क्या होगा, डेटा होगा। खुद का क्या होगा, हर फैक्ट टेबल का खुद का डेटा होगा। और वो डेटा क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। आपको पता है फैक्ट टेबल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। तो इस फैक्ट टेबल के अंदर एक कॉलम ऐसा होगा जिसके अंदर क्या होगा, इसका खुद का डेटा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज। और एक कॉलम इसके अंदर ऐसा होगा जिसके अंदर क्या होगा, ये बाकी वाले डायमेंशन टेबल है, इनका क्या होगा, की होगा। क्लियर द पॉइंट? इस फैक्ट टेबल के अंदर क्या है, सबसे पहले तो इसका खुद का डेटा है एक कॉलम के अंदर, लेकिन दूसरे कॉलम के अंदर क्या है, ये बाकी जो डायमेंशन टेबल है, इनका की होगा उसके पास। समझ में आ रहा है? तो की कौन सा होगा, किस क्या बनेगा वो की, यहाँ पे फॉरेन की बन जाएगा फैक्ट टेबल के अंदर। अगर ये डायमेंशन टेबल को देखेंगे, हर एक डायमेंशन टेबल को इंडिविजुअल, तो इसका खुद का डेटा होगा डायमेंशन का, प्लस साथ ही साथ क्या होगा, खुद का प्राइमरी की होगा। समझ आ रहा है? खुद का यहाँ पे उनका प्राइमरी की होगा, और वही प्राइमरी की क्या होगा, यहाँ पे फैक्ट टेबल के अंदर होगा इनका। तभी जाके तो डायमेंशन और फैक्ट टेबल का क्या बन जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा। तो देखेंगे हम जब आगे पॉइंट्स लिखेंगे, तो और जब पॉइंट्स आप लिखते हैं तो और आपकी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वन बाय वन। हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले नोट डाउन करेंगे, राइट इट हियर फर्स्ट एंड डिस्कस देन इन डिटेल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। सबका हेडिंग तो हुआ है यहाँ पे स्टार स्कीमा का। तो पहला पॉइंट लिखो अभी आप लोग। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट हियर। The simplest data warehouse schema is the simplest data warehouse schema is star schema. The simplest data warehouse schema is star schema. Because its structure looks like a star। यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो सिंपल वर्ड में यहाँ पे बना देते हैं इसको। इट्स स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ स्टार, या फिर आपको एज इट इज वर्ड लिखना है यहाँ पे रिसेंबल्स, तो आप लिख सकते हैं, बट इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू कीप इन द माइंड। Because its structure looks like a star. Full stop. Stop your writing. Please be concentrate here on this point. तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर बोला गया है कि जो भी स्कीमाज है आपके डेटा वेयरहाउस के अंदर, टोटल 3 स्कीमाज है, लेकिन जो ये जो वाला स्टार स्कीमा है वो सबसे सिंपल है। समझ में आ रहा है? सबसे सिंपल स्कीमा कौन सा है, ये आपका पहला जो स्टार स्कीमा है। इट इज अ वेरी सिंपल इन ऑल द स्कीमाज, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपली एक स्टार की तरह दिखाई देता है या फिर बनता है। तो राइट ऑन द सेकंड पॉइंट हियर नाउ। पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा। अभी सेकंड पॉइंट को देखो। राइट डाउन इन सेकंड पॉइंट, द स्टार स्कीमा कंसिस्ट ऑफ
Data in the form of star schema consists of data in the form of facts and dimensions. Facts and dimensions. मैंने शुरू में आपको बताया, फुल स्टॉप लिखो वहाँ पे, कि जो स्टार स्कीमा होता है इसके अंदर होगा क्या, देर इज ओनली टू थिंग्स, फैक्ट्स एंड डायमेंशन। इसके अंदर नहीं, हर एक स्कीमा के अंदर दो ही चीजें होंगी, फैक्ट्स एंड डायमेंशन। फुल स्टॉप, टू बी कंटिन्यू, आगे लिखो इसके। द फैक्ट टेबल, द फैक्ट टेबल presents in the fact table presents in the center of star. The fact table presents in the center of star and points of the star and points of the star are the dimension tables, are the dimension tables. Here देखो यहाँ पे जो फैक्ट टेबल है दैट इज इन द सेंटर ऑफ योर स्टार, और जो स्टार के पॉइंट होते हैं सामने वाले जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या होगा आपका डायमेंशन टेबल्स। तो सिंपल वर्ड में यहाँ पे मैंने ये पॉइंट आपको लिख के दिया है कि यू आर ऑलवेज द फैक्ट टेबल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ योर स्टार एंड द पॉइंट्स ऑफ द स्टार देर इज अ डायमेंशन टेबल्स। उसके जो पॉइंट्स निकले बाहर स्टार के उनको हम रेज भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा आपके डायमेंशन टेबल्स होंगे। Okay, I hope the second point is also clear. Now the third point, write down the third point here. In star schema, in star schema, in star schema, fact table contain, in star schema fact table contain a large amount of data. In star schema fact table contain a large amount of data, comma, with no redundancy, with no redundancy, full stop। ध्यान दो, देखो आपका जो स्टार स्कीमा है इसके अंदर जो फैक्ट टेबल होता है वो सेंटर में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डेटा होगा वो फैक्ट टेबल के अंदर ही होगा, बिकॉज कंप्लीटली द वैल्यूज जो होती है एग्जैक्टली वो किसके अंदर होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में होती है, और सारा का सारा जो न्यूमेरिक डेटा होता है कहाँ पे जाएगा, फैक्ट टेबल के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा किसके अंदर होगा, आपके फैक्ट टेबल के अंदर ही होगा। या फिर सबसे बड़ा टेबल कौन सा होता था आपको पूछा जाए तो आप सिंपली बोल सकते हैं द बिग टेबल इज ऑलवेज अ फैक्ट टेबल। डायमेंशन टेबल से आपका फैक्ट टेबल बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर डेटा ज्यादा होता है। और विथ नो रिडंडेंसी, इसका मतलब क्या है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो होगा फैक्ट टेबल के अंदर, बट विथ नो रिडंडेंसी। इस मतलब क्या है यहाँ पे नो रिडंडेंसी का मीनिंग आपको पता है कि आपने डीबीएमएस के अंदर जब आप नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट देखते थे तो वहाँ पे रिडंडेंसी का कंसेप्ट आया है, ठीक है। तो रिडंडेंसी मीन्स हियर देयर इज अ नो डुप्लीकेशंस, ओके। नो रिडंडेंसी मीन्स देयर इज अ डुप्लीकेशन, नो रिडंडेंसी मीन्स देयर इज अ नो डुप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि फैक्ट टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा दैट इज अ नॉन डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट डेटा उसके अंदर स्टोर नहीं होगा, मतलब एक ही रिकॉर्ड वहां पे होगा, उसका डुप्लीकेट वैल्यू उसके अंदर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि नो रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेशंस को वहां पे क्या किया गया है, अवॉइड किया गया है, मतलब डुप्लीकेट डेटा फैक्ट टेबल के अंदर नहीं होगा।
Okay. Now write down the last line here. Each dimension table, each dimension table is joined with each dimension table is joined with is joined with the fact table. Each dimension table is joined with the fact table using a primary or foreign key. Using a primary or foreign key. Full stop. Concentrate here. इस पॉइंट को समझ लो. इस पॉइंट को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था. तो भी ध्यान दो यहाँ पे. देखो आपका जो हर एक डायमेंशन टेबल होगा इज ज्वाइन, मतलब क्या है कि हर एक डायमेंशन टेबल यहाँ पे ज्वाइन है किसके साथ, आपके फैक्ट टेबल के साथ. लेकिन उसको ज्वाइन होना है हर एक डायमेंशन टेबल को फैक्ट टेबल के साथ. तो व्हाट दे आर यूजिंग आइदर अ प्राइमरी की और अ फॉरेन की. ठीक है. तो ज्वाइन किससे होंगे, प्राइमरी की या फिर फॉरेन की से. फुल स्टॉप. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस 3 पॉइंट्स हियर. सबके क्लियर है, किसी को डाउट, एनीवन. ये 4 पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स में सबके डाउट नहीं है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. नो डाउट, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. एवरीवन, 20 स्टूडेंट्स है, मुझे सबके कमेंट चाहिए. डाउट है तो इसको फिर से रिपीट करते हैं. अगर डाउट नहीं है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन. आई वांट ऑल 20 कमेंट्स हियर. क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं हर एक का कमेंट चाहिए मुझे. इट्स जेन्युइनली आई एम आस्किंग. अगर किसी को डाउट है तो बोल सकते सर प्लीज एक्सप्लेन मोर. अगर डाउट नहीं है तो प्लीज टाइप इन द चैट. ओके, इको हो रही है बसंत. ओके, थोड़ा सा माइक में थोड़ा दूर लेता हूँ. ओके नाउ क्लियर बसंत. नाउ माय साउंड इज क्लियर. ओके. थोड़ा सा माइक क्या होता है कि मुझे ऐसा थोड़ा सा फील होता है कि आपका ठीक से जा रहा है या नहीं. तो माइक थोड़ा सा पास आने की वजह से थोड़ा सा इको फील होता है. ओके. तो सबको ये पॉइंट्स क्लियर है, किसी को यहाँ पे डाउट नहीं है. सो वी कंटिन्यू हियर सम मोर पॉइंट. अभी और कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर, उसको डिस्कस करते हैं. तो लेट अस कंटिन्यू. राइट डाउन द फैक्ट टेबल. तो यहाँ पे फैक्ट टेबल को समझते हैं कि फैक्ट टेबल के अंदर क्या है. सो राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, तो उसके अंदर आप क्या डालना है, फैक्ट टेबल्स. राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट हियर, फैक्ट टेबल्स. तो फैक्ट टेबल के अंदर क्या होता है वो देखेंगे अभी. राइट डाउन. अ फैक्ट टेबल हैज a fact table has two types of columns. A fact table has two types of columns. देखो फैक्ट टेबल के अंदर मैंने शुरू में आपको बताया देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कॉलम्स. राइट डाउन. कॉलम देखें. one column contains one column contains the keys. The one column contains the keys to each of four dimensions. Contains the keys to each of four dimensions.
the keys to each of four dimensions, and other column contains and other column contains and other column contains its own numeric values, and other column contains its own numeric values. फुल स्टॉप। ध्यान दो यहाँ पे। देखो फैक्ट टेबल के अंदर दो ही चीजें होगी। एक कॉलम जो होगा उसके अंदर जितने सारे दूसरे डायमेंशन टेबल्स उसके साथ कनेक्टेड है उन सारे डायमेंशन टेबल्स का की उसके पास होगा फैक्ट टेबल के एक कॉलम में। और फिर दूसरे कॉलम में क्या होगा, द न्यूमेरिक वैल्यूज, उसकी खुद के न्यूमेरिक वैल्यू किसके पास होगी, दूसरे कॉलम में। ओके, so write down the next point, fifth one, फिफ्थ पॉइंट लिखो। अभी हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते, ठीक है। अब तक तो थियोरेटिकल देखा आपने, डायग्राम से अभी समझेंगे हम। द फॉलोइंग डायग्राम शोज, write down the fifth point here, the following diagram shows the sales data, the following diagram shows the sales data of a company, the sales data of a company with respect to the four dimensions, with respect to the four dimensions. देखो अभी हम जो डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, तो उस डायग्राम के अंदर क्या है, सेल्स डेटा के ऊपर वो डायग्राम डिपेंड है, कंप्लीटली सेल्स डेटा है, ठीक है। कि उसको क्या करना है, हमें डेटा वेयरहाउस में स्टोर करना है, एक मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस बनाना है, तो उसको स्कीमा डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। गॉट द पॉइंट। तो इसके अंदर डायमेंशंस कितने हैं, देयर आर द फोर डायमेंशंस। कितने डायमेंशंस है, चार डायमेंशंस है। और एक क्या होगा इसके अंदर, फिर फैक्ट टेबल होगा। तो फैक्ट टेबल कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा, और चारों साइड में क्या होंगे, डायमेंशंस होंगे। तो कितने डायमेंशन है यहाँ पे, फोर डायमेंशन। तो उनके नाम लिख लो, कॉमा देके। नेमली टाइम, पहला डायमेंशन है टाइम, कॉमा दूसरा डायमेंशन है आइटम, कॉमा थर्ड डायमेंशन इज ब्रांच, एंड लास्ट डायमेंशन इज लोकेशन, एंड लास्ट डायमेंशन इज लोकेशन। तो देखो यहाँ पे फैक्ट टेबल कितने हैं, कौन बताएगा मुझे चैट चैट बॉक्स के अंदर प्लीज। अभी मुझे इस एग्जांपल से बताओ कि इसके अंदर फैक्ट टेबल कितने हैं और डायमेंशन टेबल्स कितने हैं इस एग्जांपल में। फाइंड आउट, टेल मी इन द चैट बॉक्स। सब लोग चैट बॉक्स में बताओ मुझे, इस एग्जांपल में हमारे डायमेंशन टेबल्स कितने बनेंगे और फैक्ट टेबल्स कितने बनेंगे। प्लीज टाइप ऑल, सब लोग मुझे आंसर्स करो इसका। अगर ये आपको पता चलेगा तो भी हम स्कीमा डिजाइन कर पाएंगे। ओनली बाय यूजिंग दिस टेबल्स, डायमेंशन टेबल्स और फैक्ट टेबल से हम आगे स्टार स्कीमा को डिजाइन करेंगे। तो प्लीज टेल मी हाउ मेनी फैक्ट टेबल्स इन, don't type the name of the dimension tables, please in the numbers tell me how many fact tables, 1 2 3 4, and how many dimension tables. Just yes, four are the dimensions tables. So Kshitij and Rashmi also correct। चार क्या है हमारे पास, डायमेंशन टेबल्स होंगे। और हाउ मेनी फैक्ट टेबल्स नाउ, फैक्ट टेबल्स कितने होंगे हमारे पास फिर। स्टार स्कीमा डिजाइन करना है तो कितने फैक्ट टेबल्स होंगे, रॉन्ग प्रणीता, रॉन्ग रॉन्ग, क्षितिजा, बसंत, रॉन्ग। फैक्ट टेबल्स कितने होंगे,
हाँ, वी आर यूजिंग द स्टार स्कीमा हियर, हमें स्टार स्कीमा बनाना है। यस रश्मि करेक्ट। ओके, देयर इज ओनली वन फैक्ट टेबल, हमें एक ही फैक्ट टेबल लगेगा क्या, क्योंकि स्टार स्कीमा क्या फैक्ट टेबल कहाँ पे होता है, में होता है। और कितने फैक्ट टेबल होते हैं, एक ही। एक फैक्ट टेबल को क्या होंगे, सारे के सारे डायमेंशन टेबल्स क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, एक ही फैक्ट टेबल रहेगा हमारे पास, इसके अंदर सेल्स डेटा का पूरे का पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू किसके पास होगा, उसके अंदर होगा। और चार क्या होंगे हमारे पास, डायमेंशन टेबल्स होंगे। तो फैक्ट टेबल के अंदर क्या दो चीजें होगी, यहाँ पे एक ही फैक्ट टेबल है हमारे पास, एक कॉलम में सारा के सारा न्यूमेरिक डेटा होगा, और दूसरे कॉलम में जो चार डायमेंशन टेबल्स है, हर एक डायमेंशन टेबल की किसके पास होंगे, फैक्ट टेबल के पास। तो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, हमारा जो फैक्ट टेबल है इसके अंदर डायमेंशन टेबल्स जो है हमारे पास, उनकी कितनी कीज उनके पास होगी, टोटल की होगी डायमेंशन टेबल के, सॉरी फैक्ट टेबल के अंदर, प्लीज टेल मी। क्वेश्चन को समझ लो, हमारे पास एक फैक्ट टेबल है, उस फैक्ट टेबल के अंदर जो दूसरे डायमेंशन टेबल से उनकी टोटल कितनी की होगी फैक्ट टेबल के अंदर, टेल मी। क्योंकि एक कॉलम में तो कीज होगी, दूसरे कॉलम में तो न्यूमेरिक डेटा होगा, तो कितनी की होगी उसके पास, फैक्ट टेबल के पास, टेल मी। 1 2 3 4 5 6, जस्ट इन द नंबर्स, टाइप जस्ट इन द नंबर्स। 4, वेरी गुड क्षितिजा, वेरी गुड। टोटल कितनी कीज होगी आपके फैक्ट टेबल के पास, तो ओनली 4 कीज होगी उस पास। और वो 4 कीज कहां से आएंगी, डायमेंशन टेबल से, क्योंकि हमारे पास 4 डायमेंशन टेबल्स है, इसलिए फैक्ट टेबल के अंदर कितनी कीज होगी, 4 ही की होगी, हर एक डायमेंशन टेबल की एक की। ओके, तो ये आपको पहले समझना है विद एग्जांपल्स, तब आपको जब डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे स्कीमा किस तरह से डिजाइन किया है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये जो 4 की फैक्ट टेबल के अंदर है, अभी सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो, और एक क्वेश्चन जो 4 की फैक्ट टेबल के अंदर है, हर एक डायमेंशन की एक की होगी, ऐसे टोटल 4 की फैक्ट टेबल के अंदर आएगी। तो वो जो कीज फैक्ट टेबल के अंदर आई है हर एक डायमेंशन की, वो हर एक की उस डायमेंशन टेबल के अंदर कौन सी की होगी, प्राइमरी की होगी या फिर फॉरेन की, टेल मी। देखो, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फैक्ट टेबल के अंदर 4 कीज आई है, हर एक की हर एक डायमेंशन की है। तो वो जो कीज है हर एक डायमेंशन में इंडिविजुअली उस डायमेंशन की प्राइमरी की होगी, खुद की, या फिर फॉरेन की होगी। अगर आपका डीबीएमएस की कंसेप्ट क्लियर है, यस वेरी गुड क्षितिजा, वेरी गुड। क्षितिजा ने बहुत, मतलब सारे के सारे आंसर क्षितिजा के करेक्ट आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। क्योंकि डेफिनेटली कि क्या है, डायमेंशन टेबल के अंदर जो की है वो उसकी खुद की है, तो खुद की हमेशा क्या होती है, प्राइमरी की होती है। ओके, लेकिन फैक्ट टेबल में क्या हो रहा है कि 4 कीज है, हर एक डायमेंशन की एक की है, लेकिन वो प्राइमरी नहीं हो सकती। ओके, तो वो क्या होगी जाएगी वहां पे, फॉरेन की बन जाएगी। मतलब फैक्ट टेबल के अंदर जो चारों की है अलग अलग डायमेंशन की, वो चारों की चारों क्या बन जाएगी यहाँ पे, फैक्ट टेबल के अंदर फॉरेन की बन जाएंगी। लेकिन हर डायमेंशन में खुद के टेबल के अंदर वो की क्या हो जाएंगे, सॉरी प्राइमरी की बन जाएंगे। तो क्लियर द कंसेप्ट, सबको समझ में आ रहा है कि डायमेंशन टेबल के अंदर वो खुद की प्राइमरी की क्यों है, क्योंकि वो खुद की है, खुद की है इसलिए वो प्राइमरी है। लेकिन उसको यूज कर रहे हैं हम फैक्ट टेबल के अंदर, तो उसको यूज किया जा रहा है, मतलब क्या, वी आर रेफरिंग दैट की, डायमेंशन टेबल की को हम रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या बन जाएगी, रेफरेंशियल की बन जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं। तो फैक्ट टेबल के अंदर चारों की चारों क्या है, फॉरेन कीज है, लेकिन वही इंडिविजुअल की अपने खुद के टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। क्लियर है सबका ये पॉइंट, प्राइमरी की फॉरेन की का, ये डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है सबको। ओके, तो आई थिंक योर टाइम इज ओवर। अभी आज क्या करते हैं, हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, नो ऑल ऑफ यू लेफ्ट द मीटिंग, ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लासेस। इसका जो स्ट्रक्चर है हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।